प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम कुछ और प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करते हैं। ये है प्रॉब्लम नंबर 5 का है, किसी वक्र के लिए सिद्ध कीजिए कि r अपॉन रो इज इक्वल टू साइन फाई, r अपॉन रो इज इक्वल टू साइन फाई 1 प्लस डी फाई अपॉन डी थीटा, जहां रो वक्र की वक्रता त्रिज्या तथा जहां रो वक्र की वक्रता त्रिज्या तथा टेन फाई इज इक्वल टू आर डी थीटा अपॉन डी आर। तो देखिए, इसे प्रूव करने के लिए हम यानी ये कहा है किसी वक्र के लिए ये सिद्ध करो जहां रो वक्रता त्रिज्या और टेन फाई की वैल्यू आर डी थीटा अपॉन डी आर है। लेकिन हम जानते हैं साई इज इक्वल टू थीटा प्लस फाई। वी नो दैट साई इज इक्वल टू थीटा प्लस फाई। अगर ये वैल्यू है तो इसका थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करें, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो साई का तो हो जाएगा डी साई अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू थीटा का हो जाएगा 1, फाई का करेंगे तो डी फाई अपॉन डी थीटा, ये बन जाएगा। अब देखिए, इसमें जैसा कि हमसे प्रूव करवाया है साइन फाई का मल्टीप्लाई हो रहा है 1 प्लस डी फाई अपॉन डी थीटा में, 1 प्लस डी फाई अपॉन डी थीटा में, और साइन से मल्टीप्लाई हो रहा है तो साइन से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कीजिए। साइन फाई डी साई अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू साइन फाई 1 प्लस डी फाई अपॉन डी थीटा। अब इसी के साथ में आप देखिए, रो की फॉर्म में तोड़ने के लिए इसको, रो की फॉर्म बनाने के लिए इसको हमें तोड़ना होगा एस की फॉर्म में। तो इसको हम लिख सकते हैं इसको एस की फॉर्म में तोड़ सकते हो तो ये लिखा जा सकता है साइन फाई, और ये रहेगा डी साई अपॉन डी एस, और डी एस अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू साइन फाई 1 प्लस डी फाई अपॉन डी थीटा, ये बन जाएगा। अब यहाँ देखिए, एक तो ये बन जाएगा यहाँ डी साई अपॉन डी एस, तो इसकी भी वैल्यू हम एडजस्ट कर देंगे। दूसरा, ये जो साइन फाई की वैल्यू होती है वो होती है साइन फाई की वैल्यू। या हम एक काम करते हैं, इसको तोड़ने की बजाय जो डी साई अपॉन डी थीटा है इसको तो यूं ही रखा रहने दें। देखिए, डी साई अपॉन डी थीटा है, क्योंकि इधर साइन वगैरह का जिक्र नहीं हो रहा, तो हम साइन फाई की जो वैल्यू होती है वो होती है साइन फाई की वैल्यू आर डी थीटा अपॉन डी एस। यानी साइन फाई की जो वैल्यू है वो है आर डी थीटा अपॉन डी एस। तो इसका अगर हम यहाँ यूज करें साइन फाई की वैल्यू, वहाँ से आर डी थीटा अपॉन डी एस इंटू में डी साई अपॉन डी थीटा यूं ही रहने दिया। अब देखिए, डी थीटा कैंसिल हो जाएगा, डी साई अपॉन डी एस आ जाएगा, आर डी साई अपॉन डी एस इज इक्वल टू साइन फाई 1 प्लस डी फाई अपॉन डी थीटा, ये रह जाएगा। अब हम पहले भी बता चुके हैं आपको कि जो रो की वैल्यू होती है वो होती है डी एस अपॉन डी साई, यानी रो इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी साई। तो इसका अगर हम यहाँ यूज करें तो डी एस अपॉन डी साई है, जबकि वहाँ डी एस अपॉन डी साई रो होता है, लेकिन यहाँ डी साई अपॉन डी एस है, तो ये 1 अपॉन रो हो जाएगा, और आर ऊपर रहेगा तो आर अपॉन रो हो जाएगा। यानी ये लिखा जा सकता है,
ये लिखा जा सकता है r अपॉन रो इज इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज, यहाँ तो r है इनटू में इसको लिखोगे डी साई अपॉन डी एस को 1 अपॉन रो, इक्वल में है ये साइन फाई और इसी के साथ 1 प्लस टी फाई अपॉन डी थीटा, और इसको लिख सकते हैं r इंटू 1, तो r अपॉन रो इज इक्वल टू साइन फाई 1 प्लस डी फाई ओवर डी थीटा। तो यही हमें प्रूव करना था। इसी के साथ कुछ और प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करें। तो देखिए, कुछ और भी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करें तो ये है प्रॉब्लम नंबर 7। कहा है वक्र y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर 2a माइनस एक्स अपॉन में x के शीर्ष पर वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। के शीर्ष पर वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, जैसा कि आपसे कहा गया है कि इसके शीर्ष पर वक्रता त्रिज्या ज्ञात करो, तो इसका शीर्ष जो बनेगा, इसका जो शीर्ष होता है वह आता है, देखिए एक तरह से ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू 2a माइनस एक्स है। इसको देखिए, इसका जब शीर्ष निकालेंगे तो ये रहेगा y0 रखो तो x की वैल्यू निकालो, यहाँ से x इज इक्वल टू 2 आएगा, जो कि y इज इक्वल टू 0 पर y0 रखोगे x 0 में जाएगा, 4a स्क्वायर 0 में जाएगा तो x माइनस 2a इक्वल टू 0 आएगा, तो यानी x इज इक्वल टू 2a। तो यही शीर्ष हो जाता है इसका। वैसे ये जो इंटीग्रेशन की बुक होगी उसमें आपको कर्व ट्रेसिंग वाले क्वेश्चंस सॉल्व कराएंगे तो वहाँ अच्छी तरह से हो जाएगा ये। अतः शीर्ष, तो देखिए x की वैल्यू 2a और y की वैल्यू 0, ये हो जाएगा शीर्ष। अब अगर ये शीर्ष हो गया तो हमसे पूछा है कि इसके शीर्ष पर वक्रता त्रिज्या ज्ञात करो, तो हम यहाँ से जो y की वैल्यू दे रखी है यहाँ से हम डेरिवेटिव निकालेंगे dy बाई डी एक्स, यानी जो फॉर्मूला होता है रो इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन में d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर। तो ये dy बाई डी एक्स और d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये दोनों वैल्यू निकालनी है हमें। तो इसको निकालने के लिए x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे इस। अब देखिए, इसका अगर डेरिवेटिव करेंगे तो 4a स्क्वायर अपॉन एक्स और ये है 2a माइनस एक्स, या आप ऐसे लिख सकते हो x को इसी के साथ में करें डेरिवेटिव, तो यानी डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, y स्क्वायर का हो जाएगा 2y और y का करेंगे तो dy ओवर डी एक्स, 4a स्क्वायर यूं ही रहेगा। अब देखिए नीचे वाली टर्म का स्क्वायर होता है, ऊपर वाली का डेरिवेटिव करेंगे तो 2a 0 हो जाएगा, माइनस एक्स का किया तो -1। देखिए ऊपर वाले का डेरिवेटिव कर दिया, नीचे वाली टर्म को यूं ही लिखोगे इनटू में x, फिर माइनस आता है। अब x का डेरिवेटिव करेंगे जो कि 1 होगा, और ऊपर वाली जो टर्म है 2a माइनस एक्स, इसको यूं ही लिख देंगे। तो देखिए यहाँ ये बन गया 4a स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। देखिए 2 से इस 4 को 2 टाइम कैंसिल कीजिए, दिस इम्प्लाइज y dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 2a स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर, और यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस एक्स होगा, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा माइनस का, तो ये रह जाएगा -2a। इस -2a को आप लिख सकते हो 2 to 4 a क्यू a इंटू ए स्क्वायर a क्यू, माइनस है तो ये माइनस अपॉन में आ जाएगा एक्स स्क्वायर, साथ में है ये y dy ओवर डी एक्स। अब ये dy ओवर डी एक्स हो गया। आप dy बाई डी एक्स की वैल्यू देखिए, अगर आप 2a, 0 पे ये वैल्यू निकालें
आप y को यहाँ ले जाओगे इसके अपॉन में, और y की वैल्यू 2a, 0 पर चेक करोगे, यानी y की वैल्यू 0 रखोगे ना तो नीचे 0 आ जाता और अनंत बन जाता। इसीलिए dy अपॉन डी एक्स सॉल्व ना करके इसको हम dx अपॉन dy वाले दो फॉर्मूले बताए थे। एक तो ये बताया था, एक और भी बताया था हमने, एक इसके बारे में कहा था कि जरूरत के अनुसार लगा लेंगे, यानी x ऊपर y नीचे, x ऊपर y नीचे, इसके बारे में भी कहा था आप लोगों को। तो हम इसको यूज में ले लेंगे, लेकिन इससे पहले अभी हम कुछ और कैलकुलेशन करेंगे। इसके लिए दोनों वैल्यू निकालनी है, तो ये रह जाएगा। देखिए y को इसके साथ में ले जाएं तो dy अपॉन डी एक्स है, दिस एम्प्लाइज dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू -4aq अपॉन में एक्स स्क्वायर बाई -4aq अपॉन में एक्स स्क्वायर बाई, ये बन जाएगा। अब अगर ये बन गया तो यहाँ से dx ओवर dy करें, दिस एम्प्लाइज dx ओवर dy इक्वल टू, तो ये लिख जाएगा एक्स स्क्वायर बाई, तो ऊपर जाएगा और माइनस है और ये 4aq, ये बन जाएगा। अब जैसा कि हमने बताया 2a, 0 पर dx ओवर dy की जो वैल्यू निकलेगी, देखिए x की जगह तो 2a लिखोगे लेकिन y की जगह 0 करोगे तो ये 0 ही हो जाएगा। अभी इसका दोबारा x, अब इसका y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे। नाउ डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू y कीजिए इसका, ये हो जाएगा d2x ओवर dy स्क्वायर इज इक्वल टू -1 अपॉन 4aq। एक्स स्क्वायर बाई का करेंगे डेरिवेटिव, तो देखिए हम कर रहे हैं बाई के रेस्पेक्ट में, तो पहले बाई का कर लो, 1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर यूं ही, फिर प्लस। अब देखिए अब बाई को यूं ही लिखोगे, चलो इसको डेरिवेटिव को हम इस दूसरी साइड में कर लेते हैं। देखिए जो शीट्स है इसका वो है 2a, 0, जैसे इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रेस्पेक्ट टू y, तो ये लिखा जा सकता है d2x ओवर dy स्क्वायर इज इक्वल टू -1 अपॉन 4aq। देखिए एक्स स्क्वायर बाई का करेंगे बाई के रेस्पेक्ट में, तो बाई के रेस्पेक्ट में बाई का 1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, इसके साथ में आएगा प्लस। अब देखिए बाई को यूं ही लिखोगे, इनटू में एक्स स्क्वायर का करोगे बाई के रेस्पेक्ट में तो एक्स स्क्वायर का 2x, फिर x का और करेंगे बाई के रेस्पेक्ट में तो dx ओवर dy, ये बन जाएगा। अब इसका आप देखेंगे कि जो शीर्ष था 2a, 0, यानी 2a, 0 पर अगर d2x अपॉन dy स्क्वायर की वैल्यू हम निकालें तो ये बन जाएगा -1 अपॉन में 4aq। अब देखिए हमें x की जगह जो रखना है वो रखना है 2a, तो x की जगह 2a लिखोगे, स्क्वायर होगा तो 4a स्क्वायर बन जाएगा, प्लस y की वैल्यू यहाँ 0 रखोगे तो 0 रखते ही ये पूरा 0 हो जाएगा। अब देखिए 4a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो -1 अपॉन a बचेगा, जो कि रो इज इक्वल टू, ये जो फॉर्मूला है वो बनता है dy, देखिए dx ओवर dy का होल स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन में आ जाएगा d2x अपॉन dy स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू डालें। देखिए हम पहले ही बता चुके हैं dx अपॉन dy की वैल्यू यहाँ निकाल चुके थे, जो कि 0 आई थी। उस 0 वाली वैल्यू का अगर जिक्र करें इसमें, यह हो जाएगा दिस इम्प्लाइज रो इज इक्वल टू 1 प्लस dx ओवर dy की वैल्यू 0 निकाल चुके हैं पहले ही, इसका स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन में d2x अपॉन dy स्क्वायर की जो वैल्यू है वो है -1 अपॉन a, ये है -1 अपॉन a। ये देखिए 1 की पावर 3/2 तो 1 ही रहेगा, और नीचे है ये -1 अपॉन a, ये a है वो ऊपर जाएगा लेकिन माइनस और है। लेकिन जो वक्रता त्रिज्या रो होती है वो है कभी भी धनात्मक ऋणात्मक नहीं होती, सदैव धनात्मक होती है, क्योंकि वक्रता त्रिज्या रो एक संख्यात्मक मान होता है। तो यहाँ लिख देंगे रो इज इक्वल टू a, क्योंकि रो एक संख्यात्मक मान है।
इसी के साथ और भी अगर डिस्कस किया जाए तो एक प्रॉब्लम के बारे में और डिस्कस कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा, ये है कार्डियाइड S इज इक्वल टू 4a साइन 1/3 साई माइनस π/2 के किसी बिंदु पर यदि वक्रता त्रिज्या रो के किसी बिंदु पर वक्रता त्रिज्या रो तथा शीर्ष और बिंदु के बीच चाप की लंबाई S हो तो सिद्ध कीजिए कि S स्क्वायर प्लस 9 रो स्क्वायर इज इक्वल टू 16a स्क्वायर, ये सिद्ध करना है। अब देखिए S की वैल्यू आपके सामने दे रखी है, सिंस S इज इक्वल टू 4a साइन 1/3 साई माइनस π/2, इसको इक्वेशन नंबर 1 डालें। अब इसका डिफरेंशियल करें विद रेस्पेक्ट टू साई तो रो निकलेगा, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू साई तो ये हो जाएगा ds/d साई जो कि रो होगा। तो यहाँ 4a तो यूं ही रखेंगे, इंटू साइन का करेंगे तो ये बन जाएगा कॉस साई माइनस π/2 और 1/3 साथ में है तो 1/3। देखिए साइन थीटा का कॉस थीटा हो गया, लेकिन अभी 1/3 साई माइनस π/2 का करें तो 1/3 तो यूं ही रहेगा, साई का करोगे 1 आएगा, उसको नहीं लिखा, π/2 0 हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दें। अब यहाँ से 3 को इधर ले आए लेफ्ट साइड में तो ये बन जाएगा 3 रो इज इक्वल टू 4a कॉस 1/3 साई माइनस π/2, इसको सेकंड डालें। देखिए दोनों को अगर स्क्वायर करके ऐड किया जाए 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज ये बनेगा S स्क्वायर प्लस यहाँ 3 रो का स्क्वायर करोगे तो 9 रो स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए 4a स्क्वायर और 4a स्क्वायर दोनों में कॉमन होगा, अगर स्क्वायर करके ऐड कर रहे हैं तो यानी 16a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ये बनेगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, जोड़ भी तो रहे ना, साइन स्क्वायर 1/3 साई माइनस π/2 प्लस कॉस स्क्वायर 1/3 साई माइनस π/2, इतना बन जाएगा। इसी के साथ 16a स्क्वायर यहाँ है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ये बना 16a स्क्वायर, यानी S स्क्वायर प्लस 9 रो स्क्वायर इज इक्वल टू 16a स्क्वायर। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको बताया उसके अकॉर्डिंग आपकी समझ में आया होगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।